खबर आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्म है, और वो ये है कि जी गालिबन 2023 या 2024 में इंडिया शायद दुनिया के आधे आईफोन प्रोडक्शन करेगा। यानी दुनिया के लिए, आधी दुनिया के लिए जो प्रोडक्शन होगी आधे आईफोन की, अगर वो मिसाल के तौर पर 2 करोड़ है तो उसमें से 1 करोड़ इंडिया प्रोड्यूस करेगा। तो लोगों ने पाकिस्तान में ये ट्विटर पे लिखा कि हम क्या करेंगे। मतलब आईफोन पूरी दुनिया में लोग यूज करते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी लोग यूज करते हैं, हिंदुस्तान में भी करते हैं, और हर जगह आपको कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो कल परसों में देख रहा था, हमारा ट्विटर के ऊपर यही लिखा हुआ आ रहा था कि जी हिंदुस्तान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना प्रोड्यूस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कहते हम क्या करेंगे। तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या करे। हालांकि आपसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए फखर भाई, मैं आपके चैनल पे, कई चैनलों पे, अपने टीवी पे, आपके टीवी पे एक चीज बोल चुका हूँ। मैंने कहा यार पाकिस्तान में किसी ने मुझे इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी नहीं बताई, कोई 10 स्टेप की स्ट्रेटजी नहीं बताई कि पाकिस्तान को करना क्या। चलो अब काजी आए, नियाजी जाए, बाजवा आए, ख्वाजा जाए, वो अलग बात है, पर ये स्ट्रेटजी तो कोई बताए ना कि भाई ये 10 स्टेप हमें करने हैं जी, और ये 30 साल में हम करेंगे, अभी हम यहाँ पहुंचेंगे। जैसे हमारा विजन है कि भाई 3-4 साल में हमें 5 ट्रिलियन और आने वाले 8 साल में हमें 10 ट्रिलियन के पास पहुंचना, 8 से 10 साल में। ये हमारा एक फिक्स विजन है, और मैं आपको बताऊं हम उससे जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर हमारा 2030 तक का 40 का विजन है, फिर हमारा 2050 का विजन है कि हमें 2050 में क्या करना है, ईज ऑफ लिविंग में हमें क्या करना है, 2030 तक क्या करना है। हमारा हर एक का विजन है। और अगर आप मोदी जी के पास जाए तो वो तो कहते हैं 50 साल का विजन लेके आओ। तो ये हमारा एक विजन तय है, उसमें आईफोन एक कड़ी है फखर भाई, इट्स अ स्मॉल पैक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आईफोन ही नहीं, अब आने वाले टाइम में यहाँ जो सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस सेटल होगा, तो जो फिर ये मैक है, ये मैक प्रो वगैरह, ये भी इंडिया में ही बनेगा। इसकी भी बात हो रही है। आईफोन से भी बड़ा काम है और बहुत प्रॉफिटेबल काम है बाकी सर्विस लाइन, ये बनेगी। और सेमीकंडक्टर की हमारी इंडस्ट्री जो है करीब 2026 तक $300 बिलियन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हो जाएगा। केवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट विल बी $300 बिलियन। इसका मतलब है जो हमारी 2 टॉप मोस्ट चीजें हैं जो चाइना के इंपोर्ट में, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स है, वो करीब 60-70 बिलियन, 61 बिलियन का, तो ये लगभग हम इससे फारिग हो जाएंगे। फखर भाई इस साल विल बी एक्सपोर्टिंग $10 बिलियन वर्थ ऑफ स्मार्टफोन्स फ्रॉम इंडिया। $10 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट करेंगे। ये माइनस आईफोन कह रहा हूं मैं आपको, आईफोन इसमें नहीं जोड़, ओवरऑल जो मोबाइल, हाँ, कोई भी कंपनी। अब नंबर वी आर द नंबर 2, वी आर ऑलरेडी द नंबर 2 एक्सपोर्टर्स ऑफ स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड। तो अब ये जो एप्पल के कारखाने आ रहा है, आपको याद होगा, पहले भी मैंने कहा एप्पल 13 अगर यहाँ बनेगा, 14 तो वहां बन ही नहीं सकता। राइट, आपको मैं नहीं बोलूंगा फखर भाई, अगर 13 बनेगा 14 वहां बन ही नहीं सकता, वही बात होगी। अब देखिए 14 यहाँ बनेगा और धीरे धीरे 50% से ज्यादा प्रोडक्शन जो हम यहाँ बनाएंगे। पाकिस्तान नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कि हमें आने वाले हमारे 5 साल का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, 10 साल का क्या है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, और इसका एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान क्या, और उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या। अगर ये 3 चीजें निकाली जाए, ऑब्जेक्टिव, प्लान और फॉरेन पॉलिसी, और ये जो आपका एस्टेब्लिशमेंट हर चीज में घुसता है और हर चीज में पंगे काटता है, इन्हें तो बोले भाई आप अपना काम करें। जैसे इनकी 4 वो फौजी तंजीम चल रही है, शाहीन चल रही है, बहरिया चल रहा है, अस्करी भी चल रही है। अब फौजी के बारे में तो सब जानते हैं, बाकी 3 के बारे में नहीं जानते, वो भी इतनी बड़ी है और वो तो लिस्टेड भी नहीं है, उसका प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ये जो है ना, ये चीजें को कहीं ना कहीं अगर ये 3-4 चीजों को रोका जाए और फॉरेन पॉलिसी को ठीक आ जाए और आने वाले 30 से 50 साल काम किया जाए, तो पाकिस्तान कैन रिबाउंड। ऐसा नहीं है, बट पाकिस्तान इज स्टिंग ऑन वन टाइम बॉम्ब, आई मस्ट टेल यू नाउ, जो काफी लोगों का ध्यान इसमें नहीं है। आपका फर्टिलिटी रेट करीब 3.2 to 3.5 है। हाँ। So that means in 20 years you will double the population. In 20 years the population will double. Now the question is, जो मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, at this economy and in this condition, if the population doubles in 20 years, do you have the resources to meet that? ये भी एक war footing का question है जिसको आंसर देना पड़ेगा, जिसको immediately काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 20 साल बाद एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाए जिसका सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन सर सोल्यूशन तो अभी भी मुझे कोई खास नजर नहीं आता। बिलीव मी, मैं ये नहीं कहता कि हम कोई होपलेसनेस की बातें करें या ये करें, लेकिन कम से कम एक प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे बैठते हैं, इस्लामाबाद में होता हूँ मैं, हर जगह आना जाना होता है, जब देखता हूँ सर किसी में सीरियसनेस है नहीं, जिसके हाथ में इख्तियार है, पावर है,
वो तो एक और दुनिया में रह रहे हैं, उनको तो मतलब उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। जैसे वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, बस जी हौसला रखो जी। और तो सर क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे नहीं रहते, उनकी फैमिलीज यहाँ पे नहीं रहती, उनके बिजनेसेस यहाँ पे नहीं होते, तो उसे ही कहते हैं कि यार हौसला रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो हौसला रखने के अलावा पाकिस्तानियों के पास इस वक्त, वैसे मैं आपको सच्ची बात बता दूं, कोई और ऑप्शन है भी नहीं।